पी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अभी कुछ समय पहले 29 जुलाई को मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तथा इसी समय भारत सरकार ने पुनः एक बार बाघों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाघ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है बाघ, टाइगर। अगर बात की जाए संघ की तो बाघ कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। क्या है? स्तनपायी। अगर बात की जाए वैज्ञानिक नाम की तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है। विश्व में क्या है, बाघ की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती थी। कहीं कहीं पर 8 भी लिखा रहता है क्योंकि वो मलेशिया के मलय बाघ को भारत के बंगाल टाइगर से कंपैरेटिव रूप में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो विश्व में कुल 9 प्रजातियों में से वर्तमान में केवल 6 प्रजातियां ही शेष हैं। 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते विश्व में कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 विलुप्त। तो 3 जो विलुप्त हुई हैं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं? एक तो है जावा बाघ, एक बाली बाघ और एक कैरेबियन बाघ। ठीक है। इसके अलावा जो शेष 6 बची हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत का प्रसिद्ध बंगाल टाइगर, साइबेरियन बाघ, मलेशिया का मलय बाघ, इंडो चीनी बाघ और एक चीनी बाघ, और अंतिम है आपका सुमात्रा बाघ। 1 2 3 4 5 6। तो वर्तमान में ये 6 प्रजातियां ही इसकी शेष हैं। अगर बात की जाए बाघ के गर्भकाल की तो 3.5 महीने का गर्भकाल होता है। इसके बाद 2 से 3 शावकों को जन्म दिया जाता है। अगर वजन की बात की जाए तो इनका वजन हो सकता है 300 किलोग्राम तक। लंबाई इनकी हो सकती है 8 से 12 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये कितने? 8 से 12 फीट तक लंबे। ऊंचाई हो सकती है 70 से 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है। तो ये हो गई बाघ के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें। इसके अलावा स्पीड यानी इनकी गति हो सकती है 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इनकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गई बाघ के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें। अब जानते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। जब भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया उस समय भारत में कुल 9 बाघ अभयारण्य थे, जबकि वर्तमान में भारत में कुल 50 बाघ अभयारण्य हैं। हाल ही में हुई गणना के अनुसार ये पाया गया कि विश्व के 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। बात की जाए विश्व की तो विश्व में अभी 3900 बाघ होने की बात की जा रही है, जिनमें से 2967 बाघ केवल भारत में हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो यहां पे हम क्या बता रहे थे? बाघ संरक्षण के लिए भारत ने क्या चलाया था? भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। 1973 में कुल
बाघ अभयारण्य। कुल बाघ अभयारण्य कितने थे? 9, जबकि वर्तमान में 50 बाघ अभयारण्य हैं। देखिए यहां पर ये रहे आपके पूरे 50 बाघ अभयारण्य। इनमें नंबरिंग भी दी गई है कि कौन सा बाघ अभयारण्य पहला है। हाल ही में 50वां बाघ अभयारण्य अगर पूछा जाए, 50वां बाघ अभयारण्य, तो वो है आपका कमलांग बाघ अभयारण्य। ये कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये हो गए। अब इन्हीं से कुछ बातें और, जैसे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य। तो यहां पर हम लोग लिख सकते सबसे बड़ा नागार्जुन श्री सलेम बाघ अभयारण्य। ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगर बात की जाए सबसे छोटे की, सबसे छोटा, तो ये है पैंच बाघ अभयारण्य। ये है आपका महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है नामदफा बाघ अभयारण्य, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये होगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। अब क्या है, वर्ष 2018 में बाघ अभयारण्य की जो गणना है वो की गई, और उसके अनुसार बाघों की गणना से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। तो आइए देखते हैं जो गणना हुई थी 2018 में उसके कुछ आंकड़े। अच्छा, एक दो बातें और लिख ले रहा है उससे पहले। जैसे अगर बात की जाए विश्व में कितने ऐसे देश हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं, तो विश्व में कुल 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व में कुल 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के अलावा मलेशिया तथा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु वो है बाघ है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं भारत, बांग्लादेश तथा मलेशिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अच्छा, भारत ने कब 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया? ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश सांखला। वो बाघों के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इस वजह से कैलाश सांखला को कहा जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि जो आंकड़े आए हैं गणना 2018 के अनुसार, बाघ गणना 2018 के अनुसार, उनको जाने ले रहे। अच्छा, चीन भी बाघ को सांस्कृतिक तौर पर बहुत अच्छे से मानता है, क्योंकि चीन में मनाया जाता है आपका टाइगर ईयर, बाघ वर्ष। तो यहां पे हम लोग लिख सकते चीन में बाघ वर्ष मनाया
जाता है। चलिए कुछ बातें और बताते हैं। जैसे अगर बात की जाए 1920 की, तो उस समय विश्व में लगभग 1 लाख बाघ थे। इसके बाद 1947 में 40,000 बाघ बचे, और अगर बात की जाए वर्तमान में तो विश्व में मात्र 3900 बाघ हैं। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखते हैं हम लोग। 1920 में 1 लाख बाघ, ये विश्व की बात हो रही है, ठीक है। 1947 40,000 बाघ। बात की जाए वर्तमान की तो 3900 बाघ। ये जो तीनों बातें हुई हैं ये विश्व स्तर के। भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कितने, अच्छा ये ऐसे लिखे रहे, 2018 बाघ गणना। 2018 की जो बाघ गणना हुई उसमें शामिल क्या क्या हुआ? 50 बाघ अभ्यारण्य, 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गईं। इन तस्वीरों को लेने के लिए 30,000 कैमरे लगाए गए थे, ठीक है। चलिए इन आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967। चलिए अब इस गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाघ एमपी यानी मध्य प्रदेश में मिले हैं। कितने? 526। फिर हैं आपके कर्नाटक 524। फिर हैं आपके उत्तराखंड 442। तो ये है आपके बाघ गणना 2018 से संबंधित कुछ आंकड़े। इसके अलावा क्या है, अगर बात पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा बाघ किस बाघ अभ्यारण्य में देखे गए, तो वो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें कुल 231 बाघ देखे गए और वही सबसे ज्यादा बाघ वाला बाघ अभ्यारण्य है। तो यहां पे लिख सकते, यहां पे लिख लो, सबसे ज्यादा बाघ कहां पे पाए गए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कितने? 231। और ये कहां पर है? आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बाघ की जो गणना हुई थी 2018 में, उससे संबंधित कुछ आंकड़े। अच्छा, ये जो प्रक्रिया थी पूरी बाघों की गणना करने की, और जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे चलाया गया था। तो इसको हम लोग लिख सकते, इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इसके अलावा भारत में 3 बाघ अभ्यारण्य ऐसे भी पाए गए जहां पर एक भी बाघ नहीं मिला, तो उनके बारे में और लिखते हैं। कुल 50 बाघ अभ्यारण्य में से 3 बाघ अभ्यारण्य ऐसे थे जहां पर एक भी बाघ नहीं बचा है। ठीक है, तो एक भी बाघ नहीं है। कहां कहां पर? डाम्फा बाघ अभ्यारण्य, दूसरा है पलामू बाघ अभ्यारण्य, तीसरा है बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो गए आपके कि वो कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं देखा गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इस वजह से मध्य प्रदेश को कहा जाता है द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया।
द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक, इसके अलावा क्या है, हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया। इस गोल्डन टाइगर के बारे में एक पूरी क्लास हमने बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके इस गोल्डन टाइगर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, जो बाघ होता है टाइगर, उसमें जो आपकी काली और पीली धारियां पाई जाती हैं वो विशेष प्रकार के जीन के कारण होती हैं। तो बाघ पर पीली धारियां पाई जाती हैं अगूटी जीन्स के कारण, और काली धारियां टैबी जीन्स के कारण। ठीक, और इन्हीं जीन्स में परिवर्तन होने के कारण ही काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका देखा गया गोल्डन टाइगर। ठीक है, तो ये थी आपकी बाघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, पिछले वर्षों के भी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में भारत में होती है बाघों की गणना। तो वर्ष 2006, 2010, 2014 इन तीनों के आंकड़े भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2006 में थे 1411 बाघ, और वर्ष 2010 में थे आपके 1706 बाघ, और वर्ष 2014 में थे 2226 बाघ, और बात की जाए 2018 की तो कुल थे 2967 बाघ। ठीक है, तो ये थी हमारी बाघ से संबंधित स्पेशल क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।